नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में इंतहाई मुफस्सिल रिपोर्ट। आज है 29 जुलाई और दिन है मंगल का। दो अहम तरीन ब्रेकिंग स्टोरीज के साथ। एक स्टोरी का ताल्लुक है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रहा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है और बहुत अच्छे तरीके से मनसूबाबंदी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है, हुकूमत के सहूलतकार हैं, खा वो अस्करी हैं या गैर अस्करी हैं, वो सब के सब मुतहर्रिक हुए हैं और अमरीकी सिफारत खाना और अमरीकी वजीर, अमरीकी मुशीर, अमरीकी सिफारतकार भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और उनकी मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। आखिर ये माजरा क्या है, इसके बारे में आपको करेंगे आगाह। लेकिन पहले चलेंगे पंजाब असम्बली। वहाँ पे इलेक्शन चोरी है, मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, मखसूस नशिस्तें छीनी हुई हैं, मरियम सरकार की हुकूमत है जो खुद उनकी अपनी विक्ट्री जो है वो मुतनाज़ है और महर शराफत जो है वो उनके पीछे पीछे हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो पंजाब असम्बली में चंद दिन पहले 26 MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मुअत्तल कर दिया गया था और उनको नाअहल करार देने की कोशिश की गई थी स्पीकर मलक अहमद खां की तरफ से, लेकिन वो बारावर साबित नहीं हो सकी क्योंकि उन 26 अरकान पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने मरियम रानी की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन मरियम साहबा भी इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी और फिर एक मुआहिदा हुआ और सुलह हुई, लेकिन वो मुआहिदा, वो सुलह कल जो है वो थप्पड़ों की नज़र हो गया और कल इजलास चल रहा था। डिप्टी अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे पंजाब असम्बली में और स्पीकर उनको बार बार मना कर रहे थे, हसन रियाज को, हुकूमती रुकन को, जो दरमियान में मुदाखलत कर रहे थे और बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे जो वहाँ के MPAs हैं और उनको मना कर रहे थे स्पीकर। उन्होंने हसन रियाज को मना किया, ज़ीशान रफ़ीक को मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए और इसी दौरान वो हुकूमती MPAs जो हैं वो अपोजिशन के MPAs की तरफ लपके और उसके बाद फिर खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मारा और वहाँ पे फिर थप्पड़ों की बारिश और उसकी जद में ज़ीशान रफ़ीक भी आए। उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया, लेकिन फिर इजलास जो है वो दोबारा ना हो सका और उसके बाद फिर बाद अज़ां भी जो रिपोर्ट्स आई, बाद अज़ां भी माहौल काफ़ी कशीदा रहा और प्राइवेट रूम्स में भी जाके एक दूसरे को गालम गलोच करते रहे हुकूमती अरकान। तो ये सिचुएशन चल रही है पंजाब असम्बली की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और इलेक्शन चोरी का मामला है जो कि किसी वक्त भी खुल सकता है। अगली खबर जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि राजा साहब हैं इलेक्शन चोरी में, वो भी मुआविन और बल्कि इंतहाई अहम टूल साबित हुए थे, वो अभी भी गलत कार्यों से बाज नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें जरा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक CCTV फुटेज ही नहीं मिली और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पर सिक्योरिटी वहाँ से गायब हो जाती है, बड़े हैरत अंगेज तौर पर वहाँ पर जो रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता और फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में और इस पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अर्से के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि ये गलत हुआ
किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया। नरेंद्र मोदी के चीथड़े कर दिए गए हैं। ये मैं अल्फाजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि भारत की अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो उसका हाल हुआ है, इसकी चंद झलकियां आपके साथ शेयर करनी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस्लामाबाद में वो जो गोश्त पकड़ा गया था वो शायद इस्लामाबाद से बाहर भी सप्लाई होता रहा है, यानी दीगर शहरों को भी शायद भेजा गया है। पंजाब असेंबली जो है वो अखाड़ा बन गया, जिसमें गामा पहलवान वर्सेस धीमा पहलवान और इस किस्म के धाम आपने अक्सर सुने होंगे। तो लिटरली पहलवानों की लड़ाइयां शुरू हो गई पंजाब असेंबली में। दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब, नॉन न्यूक्लियर बड़ा बॉम्ब जो है वो बनाया गया है, और ये किसने बनाया है, किस मुसलमान मुल्क ने बनाया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं। इसके अलावा जनाब पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो कल बड़ी धींगा मुश्ती जो है वो चलती रही, अखाड़ा बन गया लिटरली पंजाब असेंबली। और इसके अंदर वजह जो बताई जाती है वो अपोजिशन के रुकन है खालिद निसार डोगर, वो जनाब उठे और वहाँ पे उन्होंने हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले MPA हसान रियाज को जो है उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। जब उन्होंने थप्पड़ मारा तो आगे से जो हसान रियाज हैं उन्होंने भी आगे से जवाबी हमला उनके ऊपर किया। और इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जो कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ जो हैं वो उस वक्त हाउस की सदारत कर रहे थे। तो इस दौरान जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो तकरीर कर रहे थे। तो ये जो हुकूमती रुकन है हसान रियाज साहब ये बीच में इंटरप्ट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो कायम मकाम स्पीकर है मलिक ज़हीर, उन्होंने उनको कहा भी कि हसान साहब इस तरह नहीं चलेगा, ये मत करें, आप ये इंटरप्ट मत करें। उस दौरान कोई गर्मी सर्दी हुई है और उसी दौरान ये जो अपोजिशन रुकन है PTI के खालिद निसार डोगर ये उठे हैं और ये इन्होंने आके जो है उसके बाद इनको ये थप्पड़, ये फुटेज भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।